फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फाइल के अंदर। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल F। कंट्रोल F से आप किसी भी वर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हो। PVTC, सारे PVTC के जितने भी कंटेंट्स हैं यहाँ पे ये सारे के सारे हाईलाइट हो गए। रिप्लेस के लिए है कंट्रोल H। रिप्लेस इस्तेमाल करते हैं किसी एक वर्ड की जगह पे किसी दूसरे वर्ड को प्लेस कर देना। मिसाल के तौर पर मैं इस PVTC की जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ PUNJAB पंजाब। फाइंड वर्ड की जगह पे मैंने लिखा PVTC और रिप्लेस की जगह पे मैंने लिखा पंजाब। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक क्लिक से ही जहाँ जहाँ PVTC लिखा हुआ होगा उन तमाम तर की जगह पे पंजाब लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिप्लेस के ऊपर क्लिक करने से एक एक करके रिप्लेस होता जाएगा। तो रिप्लेस ऑल करते हैं। अब देखें कि जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा था PVTC उन तमाम तरह की जगह पे पंजाब लिखा हुआ है। ठीक है। इसके कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना, कंट्रोल Z करता हूँ। कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना, कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं या इसके कुछ यूँ समझ लें कि आप अपने अल्फाज में कि ये ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स आप कैसे इस्तेमाल करोगे। जहाँ जहाँ हमने इंटर इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ हमने इंटर इस्तेमाल किया है इस पॉइंट को हम कहते हैं पैराग्राफ एंड। इसे क्या कहते हैं? पैराग्राफ एंड। और इसका कीवर्ड है एक्सपोनेंशियल P। एक्सपोनेंशियल हैश जो है वो किसी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी नंबर को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें देखें कि ये 2018 लिखा हुआ है और ये ज़्यादा है, ये 1998 है। इस तरह की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल H प्रेस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल साइन है शिफ्ट 6 अल्फ़ा न्यूमेरिक में शिफ्ट 6, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल सैम्बल आ जाता है और हैश आता है शिफ्ट 3 के ऊपर, अल्फ़ा न्यूमेरिक 3 के ऊपर। अब ये जो मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे पंजाब को मैं कैंसिल कर देता हूँ। हमने बनाना है 4 डिजिट्स में एक वैल्यू, मतलब 2000 क्या लिखा हुआ था, 2010 लिखा हुआ था, 2018 लिखा हुआ था। ये फाइंड आउट करे 2018, इन सालों को फाइंड आउट करे। इन सालों को फाइंड आउट करने के लिए या किसी मोबाइल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए या किसी आईडी कार्ड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आप इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको आईडी कार्ड के नंबर के बारे में नहीं पता लेकिन आपने आईडी कार्ड नंबर ढूंढना है तो उसके लिए भी आप यही टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे। उसमें आप क्या करोगे, उसमें कितने होते हैं, 11 होते हैं ना, मतलब मोबाइल नंबर में 11 फिगर्स होती हैं और उसमें आईडी कार्ड में 16 होती हैं, 13 होती हैं। तो उसके लिए आप इस तरह के 13 सिंबल्स दोगे। मैं यहाँ पे 4 बना लेता हूँ इसको
कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी वी वी, ये हो 4 हो गए। अब ये ऐसी वैल्यू को, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू को ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जो कि 4 फिगर्स में हो, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसने 1998 को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते, ये इसने एक और 1998 फाइंड आउट कर लिया, और ये 2018 को फाइंड आउट कर लिया, और ये फिर 1998 को इसने फाइंड आउट कर लिया, एंड, ठीक है। इस ट्रिक के बारे में पता चल गया। अब एक और ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं, मैं पीवीटीसी को फाइंड आउट करता हूं, यहां से सर्च करता हूं, सर्च करता हूं, और फिर उसके बाद मोर ऑप्शन में चल, रिप्लेस की जगह पे मैंने इसको चेंज करना है कि जहाँ जहाँ पीवीटीसी को फाइंड आउट करे और वहाँ वहाँ उसकी फॉर्मेटिंग कर दे। इसका कीवर्ड भी है, वो कीवर्ड भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए, स्पेशली फॉर्मेटिंग के लिए है एक्सपोनेंशियल एंड। एक्सपोनेंशियल एंड जब मैं लिखूँगा तभी जाके उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। ये अंडरलाइन कलर है, अंडरलाइन कलर मैं करना चाहता हूँ ब्लू, और ये है रेड फॉन्ट कलर है, फॉन्ट फैमिली ये है। अंडरलाइन भी डबल अंडरलाइन करता हूँ, ओके, अप्लाई हो रहा। ये मैंने रिप्लेस ऑल किया तो 13 रिप्लेसमेंट्स हुई। जहाँ जहाँ इसने देखा कि फाइंड आउट किया पीवीटीसी, वहाँ वहाँ उन तमाम तर को इसने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया जिस तरह के मैंने वहाँ से किया, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास है ये सिलेक्शन। जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा ऐड करते हैं जो कि बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होता है, और जब हम उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिहाइंड द टेक्स्ट होता है, तो वो उसकी सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होती है। जैसा कि मैं एक यहाँ पे ड्रा करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये मैं ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ और इसे मैं रैपिंग में जाके बिहाइंड द टेक्स्ट करता हूँ। अब जब भी मैं इसके ऊपर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के साथ जो है ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देती है। इसकी सिलेक्शन नहीं होती क्योंकि ये बिहाइंड द टेक्स्ट है और फ्रंट पे क्या है, तो टेक्स्ट मौजूद है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से होती है। तो इसको हमने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देखें 4 साइडेड एरो नज़र आ रहा है। ये इसकी सिलेक्शन होगी। इसके लिए पता है क्या है, एक और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता चलूँ कि अब जब भी कुछ एक डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करें, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप ऐड करें तो उन तमाम तर ऑब्जेक्ट्स को आप डिफ़ाइन कर दें, उनके कैप्शन डिफ़ाइन कर दें। तो जब आपको नाम के बारे में पता होगा तो सिलेक्शन में काफ़ी आसानी होगी, और सिलेक्शन इसकी इतना आसान होगी, चाहे ये बिहाइंड द टेक्स्ट हो, चाहे इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो, कहीं पे भी हो, आप आसानी से उसे ढूंढ के, चाहे किसी ऐसे पेज के ऊपर हो जो कि एक्टिव ही नहीं है, किसी दूसरी जगह पे एक्टिव कोई और पेज है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और पेज के ऊपर मौजूद है, उसकी सिलेक्शन भी आप आसानी के साथ आप कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रा करता हूँ। इंसर्ट शेप्स में एक और मैंने ये ड्रा कर दिया, ये ड्रा कर लेता हूँ।
ये क्योंकि इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हैं तो आसानी के साथ इनकी सिलेक्शन हो रही है। इसकी सिलेक्शन जो है वो आसानी के साथ नहीं हो रही, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस फीचर को। सिलेक्शन पेन को एक्टिव करते हैं। सिलेक्शन पेन को एक्टिव करने के बाद हम क्या करते हैं कि अब ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। टेयर ड्रॉप यहाँ पे है, टेयर ड्रॉप शायद ये होगा। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देखें यही हो गया, सेलेक्ट हो गया। अगर इसका नाम आप कुछ चेंज करना चाहते हो, ये चेंज भी यहाँ से हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ ABC। अब ये ABC है। अब देखें कि बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के, बग़ैर किसी परेशानी के, मैं इन तमाम तरह की सिलेक्शन भी कर रहा हूँ, उनका नाम भी चेंज कर रहा हूँ, और मैं इनको इनके नाम से जानता हूँ कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये नाम मैंने खुद दिए हैं। ठीक है, इसका नाम चलें फ्रेम रख देता हूँ क्योंकि ये फ्रेम जैसा दिखता है। और ये ओवल है, ओवल 4, ये इसका नाम मैं रख देता हूँ ओवल। अब इनकी सिलेक्शन जो है, ना सिर्फ इनकी सिलेक्शन मेरे लिए आसान हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ अगर मैं किसी को डिसअपीयर भी करना चाहूँ, मैं इस आँख के निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। ये प्रिंटेबल, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मौजूद है, ये अब हो गया नॉन प्रिंटेबल। अब ये प्रिंटर में पेपर के ऊपर प्रिंट होके नहीं आएगा। ठीक है ना। जिसे चाहूँ मैं डिसअपीयर कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ मैं अपीयर कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ चाहे मैं इन्हें ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूँ, जहाँ चाहे, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को चाहूँ तो मैं उसे उसकी सिलेक्शन करके, यहाँ से सिलेक्शन करके, बेशक माउस से ना करूँ, मैं उसे अपने नेविगेशन कीज से कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है।